दोस्तों, एक दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति जो है वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। जैसे ही उसका पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है तो देखता है तो बोलता है, ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत हो तुम। इस बात को सुनकर वो जो लड़की होती है, दुल्हन होती है, वो रोने लगती है। उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब पति उसके आंखों में आंसू देखता है तो वो बोलता है कि क्या हुआ। वो उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और उसे विश्वास दिलाते हुए बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम कोई भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं इतना संपन्न हूँ, मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मेरी सरकारी नौकरी है कि मैं तुम्हें जीवन भर बहुत ही खुश रखूँगा। मैं इस चीज़ का आज की रात में तुम्हें वादा करता हूँ। लड़की जो है वो भावुक हो जाती है, बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कोई ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, मैं जो है वो दूसरी बात पे रो रही हूँ। आज की रात मैं आपकी अमानत हूँ, आपको जो करना है मेरे साथ कर लीजिए, मुझे जितनी भी खुशियाँ देनी है दे दीजिए, लेकिन आपसे एक आग्रह है कि कल सुबह मेरी लाश को मेरे मायके में भिजवा दीजिएगा। इस बात को जब वो लड़का सुनता है तो वो सन्न रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर में क्या बात है कि तुम ऐसा बोल रही हो। वो लड़की जो है वो बिना झिझक के अपने पति से बोलती है कि देखिए, आपके साथ मेरी शादी हुई है, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। मेरी शादी जो है वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर दी गई है। मैं किसी और लड़के से प्यार करती थी। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत कहानी है, भावुक करने वाली कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही रोमांचित कर देगा आपको। बस आप लोगों से यही प्रार्थना कि मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ में ही एक गांव में 4 लड़कियां कॉलेज की पढ़ाई करने गांव से शहर की ओर जाती हैं। पर डे वो लोग जो है वो अपने गांव से शहर की तरफ पढ़ाई करने के लिए जाती थी, क्योंकि उनके गांव के आसपास में कोई भी कॉलेज नहीं था। दोस्तों, गांव से शहर की डिस्टेंस जो थी, कॉलेज की जो दूरी थी, वो करीब 20 किलोमीटर की थी। लड़कियां चारों जो है एक ही गांव की थी और चारों जो है वो एक ही क्लास में यानी बीकॉम के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रही थी, इसीलिए साथ में ही चारों आना जाना करती थी। दोस्तों, चारों की उम्र भी करीब एक ही थी। दोस्तों, चारों जब अपने गांव से शहर की ओर कॉलेज जाते थे तो बीच में एक नदी पड़ती थी। नदी के ऊपर पुल बना हुआ था जिससे लोग आना जाना कर सके। वो पुल की ये विशेषता थी कि उस पुल पर चढ़ने के बाद वहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता था। उस पुल के नीचे जो है वो जो नदी बहती थी उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी और चारों तरफ जो है ऐसा वातावरण था कि बहुत ही सुंदर निर्मल जो है दृश्य दिखाई देता था। दोस्तों, वो पुल में जो है वो जो भी लोग आना जाना करते थे, चाहे वो कोई यात्री हों चाहे बच्चे हों, एक बार उस पुल पर रुककर सुंदर दृश्य का नज़ारा जरूर देखते थे। और वहाँ पर रुककर कोई विश्राम करता, कोई वहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें लाकर बैठकर खाता। मतलब उस पुल में इतनी विशेषता थी कि वो पुल जो है सबको बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए लोग आना जाना करते समय उस पुल के बीच में रुक जाते और वहाँ से मोबाइल से सेल्फी लेते, कभी वहाँ पर रुककर विश्राम करते थे। दोस्तों, उस पुल के नीचे जो है एक बड़ी नदी बहती थी और नदी में जो है बहुत सारे मछली थे। तो उस गांव के जो आस पड़ोस के लोग थे, जो मछुआरे जाति के लोग थे, वो उस पुल पर आते और वहाँ से ही जाल को फेंक कर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने का काम करते थे। उसी मछुआरों के बीच में एक लड़का होता है दोस्तों, जिसका नाम था राहुल।
राहुल जो है वो देखने में बहुत ही सुंदर स्मार्ट लड़का था। वो इन्हीं लोगों के साथ आता जाल लेकर और जाल फेंक कर वो मछली पकड़ता था। दोस्तों राहुल में इतनी काबिलियत थी कि वो बाकी लोगों से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता और अपने घर लेकर जाता। दोस्तों कॉलेज जाने के क्रम में आना जाना करते समय चारों लड़कियां भी मौज मस्ती करते हुए कॉलेज जाती थी, वहाँ से पढ़कर घर आती थी। वो लोग भी उस पुल पर रुककर कभी सेल्फी लेना, कभी मछुआरों को मछली पकड़ते देखना, कभी सुंदर दृश्य का नज़ारा देखना। तो वो जो चारों लड़कियां थी उसमें से एक लड़की का नाम था प्रिया। दोस्तों प्रिया जब उस पुल से आना जाना करती थी तो वो उस लड़के राहुल को देखती थी कि वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ कर ले जाता है। प्रिया को जो है वो दोस्तों मछली पकड़ना और ये देखना बड़ा ही अच्छा लगता था। वो एक बार कॉलेज से रिटर्निंग के टाइम में उस पुल पर रुक जाती है और राहुल के पास जाकर बोलती है कि मुझे भी मछली पकड़ना है, मुझे भी मछली पकड़ना सिखा दो। राहुल जब उसे देखता है तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम कॉलेज में जाती हो, कॉलेज में पढ़ती हो, तुम ये काम सीख कर क्या करोगी? दूर रहो, ये गंदा काम है, बहुत ही महकने वाला काम है, स्मेल देता है, तुम लोग दूर रहो। इस पर प्रिया जो है वो झिझक कर बोलती है कि गंदा क्या है, हम लोग भी तो घर में मछली लाते हैं, मछली बनाकर खाते हैं, तो उस समय तो कोई हम लोगों को घिरना नहीं आती, और अभी तुम बोल रहे हो कि ये गंदा काम है। नहीं, मुझे मछली पकड़ना सीखना है। जब लड़की जो है प्रिया जिद करने लगती है तो राहुल बोलता है ठीक है, जब ऐसी बात है तो लो पकड़ो जाली। वो उसके हाथ में जाल पकड़वा देता है और जैसे ही मछली फंसती है उसके जाल में, वो राहुल जो है उसे बोलने लगता है कि आप जाल को खींचो। जाल को खींचने से जो मछली फंसी है वो हम लोगों के पास आ जाएगी। दोस्तों उस समय संजोग से एक बड़ी मछली फंस जाती है, तो प्रिया जब जाल को खींचने लगती है तो जाल उससे खिंचाता नहीं है। तो प्रिया जो है वो राहुल से बोलती है कि तुम भी मेरी हेल्प करो, ये मुझसे खिंचा नहीं रहा है। राहुल उसकी हेल्प करने आता है। जाली खींचते समय दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं। दोनों जो है वो जाली को अपनी ताकत से खींचते हैं तो देखते हैं कि एक बड़ी मछली है। राहुल जो है उस जाल को बाहर निकालता है और जाल में से मछली को बाहर निकाल कर रख लेता है। दोस्तों प्रिया को जाल खींचने में, मछली पकड़ने में बड़ा ही मज़ा आता है और वो बहुत ही खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इधर जो है राहुल का बुरा हाल हो जाता है। वो जब घर जाता है, मछली पकड़ के अपने जब घर जाता है तो वो रात भर हर समय उस प्रिया के बारे में ही सोचते रहता है, क्योंकि जाल खींचने के समय इन दोनों के जो शरीर एक दूसरे से टच हुए थे, इसके बारे में वो हमेशा सोचते रहता है। उसके दिल में प्रिया के लिए कुछ कुछ होने लगता है। दोस्तों रात भर जब राहुल प्रिया के बारे में सोचता है तो वो दूसरे दिन जल्दी उठ जाता है और उठकर बहुत ही जल्द उन लोगों के पहले ही, जो उन लोगों के साथ जाता था उससे पहले ही वो उस पुल पर जाल लेकर पहुंच जाता है। और जैसे ही प्रिया कॉलेज जाने के लिए उधर से पार होने लगती है, वो उसे देखकर मुस्कुराता है। प्रिया उसे देखकर बोलती है कि आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए, क्योंकि दोस्तों जब लड़कियां कॉलेज जाती थी तो उस समय कोई भी मछुआरा नहीं होता था। जब रिटर्निंग कॉलेज से आती थी उस समय मछुआरे होते थे। तो वो प्रिया उसे बोलती है कि आज तो बहुत जल्दी आ गए। राहुल प्रिया से बोलता है कि हाँ मुझे आज कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी आ गया। तो प्रिया राहुल से बोलती है कि ठीक है, मैं कॉलेज से आ रही हूँ, तुम जाना मत, मुझे दोबारा से मछली पकड़ने के लिए सिखाना। अब दोस्तों राहुल तो यही चाहता ही था, इसलिए वो बोलता है नहीं ठीक है तुम आओ, मैं नहीं जाऊँगा। प्रिया दोबारा उसे बोलती है कि देखो जाना नहीं, मैं आ रही हूँ तो मुझे दोबारा से मछली पकड़ने सिखाना। अब राहुल तो फिर से एग्री हो जाता है, बोलता नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम आओ। उसके बाद दोस्तों रिटर्निंग में जब चारों लड़कियाँ कॉलेज से पढ़ कर आती हैं तो राहुल वहीं पर रहता है। और राहुल जो है वो क्या करता है, पहले से ही 4-5 मछलियों को जाल में फंसा के रखता है, उसे खींचता नहीं है। जैसे ही प्रिया कॉलेज से रिटर्निंग के टाइम में उस पुल पर पहुंचती है, वो बोलती है कि चलो हम लोग मछली पकड़ते हैं। तो राहुल उसे जाल पकड़ा देता है और बोलता लो लो अभी तुरंत एक मछली फंसी है, तुम इसे खींचो। उसके बाद प्रिया से अकेले खिंचाता नहीं है, फिर से राहुल उसकी हेल्प करता है। 3-4 जाल में जो राहुल मछली फंसा कर रखे हुए था, सारा जो है वो प्रिया के माध्यम से बाहर खींच लेता है।
उसके बाद दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। प्रिया तो एक्साइटेड थी मछली पकड़ने के चक्कर में, तो वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे भी जाल में मछली खींचने आ गया, मुझे भी मछली फंसाने आ गया। और राहुल का जो व्यू था दोस्तों वो तो दूसरा था, वो तो दूसरे व्यू से वो प्रिया से मिलना चाहता था, इसलिए वो भी बहुत ही खुश था। उसके बाद राहुल जो है वो प्रिया को और चारों लड़कियों को जो मछली पकड़ के रखता है उसी में से कुछ मछलियाँ उन्हें देने लगता है। बोलता है कि आप लोग भी ये मछली ले जाइए। चारों लड़कियां जो है वो पीछे हट जाती हैं, बोलती है हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से घर आ रहे हैं, तो हम लोग मछली कहाँ लेकर घूमते रहेंगे, हम लोग मछली नहीं ले जाएंगे, तुम ले जाओ। राहुल बोलता है कि तुमने पकड़ा है इतनी मेहनत से, ले जाओ। उस प्रिया की सहेली बोलती है कि जब इतना ही तुम्हें मन है हम लोगों को मछली देने की, तो इसे हम लोगों को भून कर खिलाओ, ऐसे क्यों मछली दे रहे हो। उसके बाद दोस्तों चारों लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। राहुल भी अपने घर चला जाता है सारी मछलियों को लेकर। दोस्तों फिर रात्रि में वही होता है, राहुल जो है वो प्रिया की यादों में डूबा रहता है, रात भर उसके बारे में ही सोचता है। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है, राहुल मछलियों को भून कर अच्छे से बनाकर और लेकर पुल पर पहुंचता है। जैसे ही चारों लड़कियां कॉलेज जाने लगती है, राहुल उन लोगों के सामने भुना हुआ मछली जो है वो पेश कर देता है। बोलता है लीजिए, आप लोगों की इच्छा थी भुना हुआ मछली खाने की, तो मैं लेकर आया। जो लड़की राहुल को बोलती है कि भुना हुआ मछली लेकर आओ, वो आश्चर्यचकित हो जाती है, बोलती है अरे यार मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी, तुम तो सही में सीरियस लेकर भुना हुआ मछली लेकर आ गए। राहुल बोलता है कि नहीं नहीं ठीक है, आप इसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चारों लड़कियां मना करती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना है, लेकिन फिर उसमें से एक लड़की बोलती है खा लो यार, हम लोग तो भूखे हैं भी और इतने प्यार से लेकर आया है। उसके बाद जो है वो चारों और राहुल पुल के नीचे जाते हैं, वहाँ पर स्थान बना हुआ था बैठकर खाने का, पीने का, बैठने का। सभी लोग पुल के नीचे जाते हैं और बड़े ही चाव से प्यार से मछली को खाते हैं। दोस्तों उसके बाद चारों लड़कियां फिर अपने घर की तरफ चल देते हैं। राहुल भी जो भी मछलियां बचा हुआ था उसको लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में चलते समय चारों लड़कियों में से तीनों लड़कियां जो है वो प्रिया को छेड़ते हैं, उससे मजाक करते हैं, बोलते हैं वाह प्रिया क्या बात है, तुमने कल कहा और ये लड़का जो है वो तुम्हारे लिए भुना हुआ मछली लेकर आ गया। प्रिया बोलती है मैंने थोड़े कहा था और अकेले मैंने खाया है क्या, तुम लोग भी तो खाई हो। लड़की जो बोलती है वो बोलती है अरे यार गुस्सा मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन कुछ तो बात है प्रिया। इस बात को सुनकर प्रिया के भी दिल में कुछ हो जाता है और वो भी सोचने लगती है कि मतलब हाँ राहुल जो है वो अच्छा लगता है, मतलब राहुल को देखने की नज़रिया जो है वो प्रिया के अंदर कुछ बदल जाता है। वो भी जब घर जाती है तो उसके बारे में सोचती है, तो उसे राहुल के साथ रहना, राहुल के साथ बात करना अच्छा लगता है। दोस्तों दूसरे दिन फिर से वो चारों लड़कियां कॉलेज जाते समय राहुल से मिलती हैं। राहुल को दोबारा वो बोलती है प्रिया कि जाना मत, मैं कॉलेज से आ रही हूँ, तो दोबारा से हम लोग मछली पकड़ेंगे। राहुल फिर से वही बात बोलता है कि ठीक है मैं यहीं पर हूँ। दोस्तों उसके बाद जब प्रिया कॉलेज से आती है तो वो राहुल को बुलाती है अपने पास, पुल के पास, बोलती है कि तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। उसके बाद वो उसके हाथों में 2 समोसा बढ़ाती है, बोलती है लो समोसे खाओ। राहुल बोलता है मैं समोसे क्यों खाऊं, तो नहीं तुमने कल मुझे मछली खिलाई थी, हिसाब बराबर हो गया, हम लोगों ने मछली खाई, तुम हम लोगों के द्वारा दिए हुए समोसे खाओ। उसके बाद दोस्तों चारों लड़कियां और वो राहुल जो है वो फिर से पुल के नीचे जाते हैं और समोसा खाते हैं और वहीं पर नदी में हाथ धोकर पानी पीकर फिर से अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। दोस्तों आखिर में प्रिया और राहुल के बीच आगे के रिश्ता किस प्रकार बढ़ता है और क्या होता है राहुल और प्रिया के बीच में, आखिर में क्यों प्रिया की जब शादी होती है तो वो अपने पति से बोलती है कि मैं कल सुबह तक नहीं रहूँगी, आप मेरी लाश को मेरे मायके में भिजवा दीजिएगा। क्या है इस कहानी का रहस्य, जानिए पार्ट 2 में कल सुबह 9 बजे मेरे इस चैनल पर स्टोरी विथ यू में।